मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों और जानने वालों, आज मैं आप हजरात के सामने आवर नेशनल फ्लैग यानी तिरंगे की शक्ल में राउंड के किनारे में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, उसका मैं तरीका बता देता हूँ बहुत आसान तरीके से। मैं ये वीडियो चौथी मरतबा बना रहा हूँ, क्योंकि ये अगर मोबाइल नेटवर्क में अगर एयरप्लेन मोड कर दिया जाए ना तो नेट नहीं चलता है, और कुछ चीज़ वहाँ पे नेट से लेनी होती है, और अगर इसको खोल के रखते हैं तो बहुत सारा फ़ोन आ जाता है। तो फिर आधी बना करके वीडियो 10 मिनट की 15 मिनट बना करके फिर से हमको बनाना पड़ता है, वो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। मैं चौथी मरतबा ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा खैर, किसी का फ़ोन ना आए तो ये पूरी वीडियो तक चलेगी, आखिर तक आप सुनते रहिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात कि आप प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टोर में आप पिक्चर्स आर्ट आपको लोड कर लेना है, जो आप हमारी स्क्रीन के सबसे ऊपर हिस्से में दिख रहे हैं PICSART पिक्चर्स आर्ट, उसको लोड कर लेंगे। जब आप लोड हो जाएगी तो आप इसको ओपन कर लें। जैसे मैं अभी आपके सामने इसको ओपन के लिए क्लिक कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे वाला देखिए, जिसमें कि पिंक कलर में आपका जो प्लस का निशान है, इसको आप जब दबाएंगे तो अब आपके सामने ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आए हुए हैं। एडिट ये फ़ोटो लिखा हुआ है, एडिट ये वीडियो लिखा हुआ है। तो एडिट ये फ़ोटो से आपको ये करना है, काम करना है। एडिट ये फ़ोटो कर दीजिए। उसके साथ में अब आप हमारे गैलरी को भी देख सकते हैं, नीचे में जो हमने बनाया है, जो देखिए बने बहुत, ये जैसे कि आपको देख लीजिए बने बहुत अच्छे से बनाया है। इसको इस तरीके से कैसे बनाएंगे तो मैं उसका तरीका सिखा दूंगा। तो मैं इसको फिर बैक कर लेता हूँ। तो ये कैसे बनाना है इसको अब बता रहा हूँ। तो आप ऊपर में देख लीजिए, जिसको बैकग्राउंड लिखा हुआ है, बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर लीजिए। इसके जो आप क्लिक करेंगे तो हमने जो ऑप्शन जो डाला था, तो इसीलिए आपका सारा कलर ऊपर में आ रहा है। लेकिन आपको अज़ नो यानी फिर से बनाना है, फिर से बनाना है। तो आप लेफ़्ट तरफ में आप जो राउंड में जो हर कलर दिखाई दे रहा है, आप इसको दबा दीजिए। इसको आप जब दबाएंगे तो इंडिया के झंडे में 3 कलर होता है। इस दो को पहले आप चॉइस कर लीजिए। ये कलर को आप यहाँ से, यहाँ कलर बदला जा सकता है, यहाँ से आप चॉइस कर लीजिए। इसको चॉइस करने के बाद अपने मुंतखब कर लिया। आप इसके ऊपर में जो टिक का निशान लगा हुआ और एक तरफ से कट का निशान लगा है, तो टिक के निशान पर दबाएंगे। ऐसे जब दबाएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो अब आप इसको अपने गैलरी में इसको सेव कर लीजिए। इसको सेव करने का तरीका ये कि ऊपर में आप देख लीजिए कि आप तीर का निशान है राइट तरफ में, इसको आप जब दबा देंगे, अब आपके सामने में स्क्रीन सबसे नीचे देख लीजिए SAV सेव लिखा हुआ है। इसको आप सेव कर लीजिए यहाँ से। फिर अब आपके वो गैलरी में वो चीज़ सेव हो गई है। फिर आप बैक आ जाइए। फिर आप बैक आने के बाद फिर बैकग्राउंड पे जाइए। फिर आपको इसको यहाँ पे दबा करके फिर आपको सबसे नीचे का कलर लेना है, हरे पे दबा करके इसको डार्क करना है। यहाँ से आप बीच के हिस्से से आप डार्क कर सकते हैं। यहाँ से नीचे देख लीजिए, यहाँ से डार्क आप कर लीजिए। फिर आप टिक से आप इस चीज़ को भी आप अपने स्क्रीन से आप इसको फिर सेव कर लीजिए, जैसा मैंने बताया। ऊपर से दबा करके चीज़ वो आपके यहाँ पर अब आपके वो चीज़ सेव हो जाएगी नीचे दबा करके। अब दो कलर आपका सेव हो गया। अब आपका तीसरा कलर जो वाइट का है, आप इस चीज़ को आप यहाँ से ले लीजिए। मतलब कि फिर अगर बैक करेंगे तो आपको समझाने के लिए आसानी के साथ मैं बता रहा हूँ। फिर बैकग्राउंड पे करेंगे तो आपके सामने में एक वाइट कभी नज़र आ रहा है बीच में। इसको जब आप दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये कलर आ गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब जो 2 कलर आपने जैसे पहले सेव किया था, उसको आपको यहाँ पे एडिट करना है, ऐड करना है। तो आप नीचे के हिस्से में देखिए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। नीचे में एक लिखा, टेक्स्ट के साइड में आपको लिखा हुआ ऐड फ़ोटो। इस ऐड फ़ोटो को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी खुलेगी। गैलरी में आपने जो 2 चीज़ों को जो पहले आपने सेव किया था, ये 2 कलर, यहाँ से आप दोनों पे आप क्लिक कर लीजिए। एक आ गया, अब दूसरे पे क्लिक कर, दोनों चीज़ आ गई। अब आपके ऊपर में लिखा हुआ है ऐड टू लिखा हुआ है, तो आप ऐड टू पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आप वहाँ पे आ जाएगी। अब आपके सामने में स्क्रीन पे दोनों चीज़ आ गई। तो आप हरे को नीचे, इसको आप ऊपर कर लीजिए और इसको आप लंबाई में फैला लीजिए। इसको आप जैसे दबाएंगे बीच में तो ये लंबाई फैलेगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये लंबाई में इसको आप खूब फैला लीजिए। ठीक,
उसके बाद फिर आप नीचे वाले को भी आपको खूब ऊपर से फैला लीजिए। देख लीजिए ऐसे फैल रहा है ये आपका फैल गया, लेकिन अभी तक आप तैयार हुआ नहीं है ये, इसलिए क्योंकि मोटा पतला है। आप इस चीज़ को आपको यहाँ से आप इसको और मोटा पतला कर लीजिए। इस चीज़ को आप जो इसको और ये पतला कर लीजिए। अब आपके सामने में ये तीनों बराबर हो गए हैं। इसको हल्का सा हरा कलर और पतला लग रहा है। अब आप इसके सामने ये चीज़ बराबर हो गए बराबर। अब आप चीज़ को ऊपर में जो टिक का निशान लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको दबाएंगे, ये चीज़ आपकी अब तीनों कलर आपका फिक्स हो गया। अब आप इसके बीच में जब आप वो डालेंगे तो आपको नीचे सबसे नीचे देख लीजिए आप स्टिकर लिखा हुआ कहीं पर नीचे देख लीजिए, नीचे के हिस्से में ये स्टिकर लिखा हुआ है STICKER स्टिकर लिखा हुआ है। स्टिकर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये कलर आएगा। ये सारे ऑप्शन आए हैं। तो इसको आने के बाद अब आप ऊपर वाले हिस्से में जो आप सर्च का निशान है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ पे जो कुछ आप करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आप सर्च होकर के आ जाएगी। हमको करना क्या है, इंडिया के फ्लैग में बीच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आप दबा दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा INDIA इंडिया फ्लैग लिख करके आगे ऑटोमेटिक आगे आप इसमें से किसी एक पर टच कर दीजिए। अब आपका वो चीज़ सामने आ जाएगी जो आपको लेना है। नीचे खड़ के देख सकते हैं, ये नीचे ये चीज़ आपके यहाँ पे सामने आ गई। इसको जब आप क्लिक करेंगे ये चीज़ आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी जहाँ वो बना रहे हैं। अब इस चीज़ को आप इसको बीच के हिस्से में ले लीजिए। बीच के हिस्से में ले लिया आपने। बीच के हिस्से में जब वो चीज़ आ गई, आप आहिस्ते आहिस्ते इन चीज़ों को आप सेव भी कर सकते हैं अपनी गैलरी में। ठीक है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने या तो आप बनाते हुए जाएँ, सेव करते हुए जाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बीच में आपको कोई काम पड़ गया, कहीं चले गए तो ये चीज़ आपकी महफूज रहेगी। फिर से आपको इससे आगे आप एडिट करके बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने फिर मैं सेव कर दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए कि ऊपर वाला टिक करेंगे। ऊपर वाला टिक करने के बाद आपका ये तीर का निशान आ गया है, या वहीं से भी आप सेव कर सकते हैं। तो तीर के निशान में नीचे दबा कर डाउनलोड करके आपके सामने ये चीज़ आ गया कि सेव JPG सब कुछ लिखा हुआ, आप किसी पर भी सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको आसानी के लिए इन चीज़ों को गैलरी में अपनी तलाश सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से फिर आप बैक चले जाइए, फिर एक बार और फिर बैक का दबाइए तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू सेव ड्राफ्ट प्रोजेक्ट बिफोर एक्सिस्टिंग। तो सेव ड्राफ्ट लिखा हुआ, इसको सेव कर लीजिए। अब आपके जब बैक आएंगे अब आपके गैलरी में वो चीज़ फिर सेव हो गई, देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, तो फिर जो आप बैक करेंगे मतलब फिर आप पूरे ही बैक हो जाइए। तो फिर पिक्चर्स आर्ट को आप दबाएंगे, यानी किसी वक्त भी आप खोल के काम करना चाहते हैं, फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो आपको वो चीज़ जो आपने इससे पहले बनाया फिर आप उन चीज़ों को आप ले लीजिए। फिर आप नीचे का दबाएंगे तो आपके सामने ये चीज़ आएंगी। एडिट ए फ़ोटो पे फिर क्लिक कीजिए। आपने इससे पहले अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपने इसे जो पहले बनाया था, ये ऊपर वाले हिस्से में आपने इस चीज़ को बनाया था, तो आप इस चीज़ को यहाँ से ले लीजिए। ये वो जो चीज़ जिससे पहले आपने बनाया था। तो अब आप इस चीज़ को आप राउंड करना चाहेंगे जो आप नाम लिखने के लिए। तो अब आप नीचे के हिस्से में देखिए, आप कहीं पे लिखा बॉर्डर लिखा हुआ है, जो नीचे आप देख रहे हैं, मैं खिसका रहा हूँ, BORDER बॉर्डर लिखा हुआ है। आप बॉर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे ये चीज़ आपके सामने में आ जाएगी। ये जो चीज़ सामने आ जाएगी सबसे नीचे हिस्से में देखिए, आउटसाइड इनसाइड। ये चीज़ आपके बात के समझने की है। उससे आगे पहले आप जो 3 चीज़ देख रहे हैं, एक सबसे नीचे में रेडियस लिखा हुआ है, इसको आप बिल्कुल 100 पे पहुंचा दीजिए, आपका बिल्कुल राउंड हो जाएगा। जब आपका ये राउंड हो जाएगा तो अब आपको इसके ऊपर में 4 लिखा हुआ है, यानी 4 ये नंबर है, ये मोटा पतला का है। आप इसको 3 पे डाल दीजिए ताकि वो हर एक वाइट कलर में आएगा। आप जो वाइट कलर में आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जो 3 के आगे जो स्क्वायर में जो वाइट कलर है, आप इसको जब दबाएंगे तो आप ये ग्रीन के भी आ जाएगा। ये भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आप वाइट ही रहने दीजिए, वाइट ही रहने दीजिए। तो आप इसको बीच का दबा दीजिए तो ये वाइट ही रहेगा। यहाँ से आप टिक लगा करके उस चीज़ को आप सेव कर सकते हैं। ये टिक हो गया। अब आप उस चीज़ को ऊपर में जो आप ये जो कलर जो देख रहे हैं, जो ब्लैक में है, जो साइड में है, जो आपको बैकग्राउंड है,
आप उस बैकग्राउंड को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके सामने में जो आपके सामने में जो स्क्वायर में आपका जो ये कलर है ब्लैक, आप इसको ये इस कलर में भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये कलर भी आप कर सकते हैं। चलिए मैंने आपको बताया था कि मैं उस तरह में बनाऊँगा ब्लैक में, तो मैंने आपको फिर ब्लैक में डाल दिया। चलिए चलिए आपको यही कलर रहने दीजिए, नीला ही कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए नीला ही कलर रहे। तो इस तरीके करने के बाद आप चूँकि आपको लिखना है इसीलिए आप इसकी साइज़ को आप बढ़ा लीजिए। आपने 31 कर दिया है, 31 कर ले, 31 32 भी रहे कोई बात नहीं, 30 भी रहे कोई बात नहीं। फिर आप इस चीज़ को ऊपर में जाकर के टिक पे दबा देंगे, ये चीज़ आपकी फिक्स हो जाएगी। आप इससे आगे भी लिख सकते हैं, इतने पे काम कर रह सकते हैं, लेकिन आप इसको फिर राउंड में आपको करना है तो आप सबसे नीचे देख लीजिए, फिर बॉर्डर पे जाकर दबा क्लिक कीजिए। बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये राउंड आ जाएगा। आप राउंड करने के बाद अब आपके सामने में ऊपर का फिर कलर है उसको 3 कर दीजिए। आपको साइड में लिखना है, आप इस तरह के दबा करके आप कोई सब बैक साइड कोई कलर ले लीजिए। जैसा कि मैंने ये कलर लिया, आप पिंक कलर ले लीजिए। मैंने जैसा कि आपको पिंक कलर ले लिया, या इसी तरीके से आप रेड कलर भी ले सकते हैं। रेड कलर आपने ले लिया। आप यहाँ से कोई एक हरा कलर ले लीजिए, ये भी हरा भी कलर ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, हरा कलर में अगर आप हल्का सा और ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो यहाँ से आप डार्क भी कर सकते हैं। ये सारे कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। चलो डार्क ही रहने दीजिए, डार्क रहने दीजिए। तो अब इसको अंदर में आप इसको नाम लिखना है, तो अब आप नाम कैसे लिखेंगे अब ये देख लीजिए। अब इस चीज़ को आप फिक्स कर लीजिए। आप ऊपर में फिर टिक पे दबा देंगे, ये चीज़ आपके ऊपर फिक्स हो गई। आप इस रफ्तार आप इसको सेव भी कर सकते हैं। हाँ, इसको ऊपर फिर देखने में सेव कर देंगे तो आपकी गैलरी में सेव होती जाएगी। फिर आप बाद में काम करके आगे भी लिख सकते हैं। जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग को आगे कंटिन्यू चालू करते ही रहा हूँ। अब अपना नाम लिखने का तरीका ये है कि आप नीचे के हिस्से में कहीं देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट में आपने जब क्लिक किया तो ये आपका ऑप्शन आएगा नाम लिखने के लिए। जैसे मैंने नाम लिखा कि लिखना आपको अपने नाम की जगह पर लिख ले। जैसे कि मैंने नाम लिखा आपको MD शब्बीर NADWI नदवी। अब जब आप उस पर में टिक का निशान करेंगे ऊपर तो आपको ये चीज़ यहाँ पे सामने खुल करके आ जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 लाइन में है। आप एक लाइन में करने के लिए जो इस चीज़ को है आप राइट तरफ देख रहे हैं, जो प्लस का निशान बीच में है, इसको जब दबाएंगे खींच के लंबा करेंगे, हल्का सा और इधर कर लीजिए। इसको लंबा जब करेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। अभी पे आपको ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है तो ये तीर के निशान से आप इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करके आप बीच में इसके सामने ले आइए, यहाँ पे आप लेकर आ जाएंगे। इसको और बड़ा कर लीजिए। अब आप इसको राउंड में करना, जो आपको नीले में लिखना है तो आप साइड में जा करके जो सबसे नीचे में था आप सबसे राइट तरफ में देख लीजिए BEND बैंड लिखा, बैंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो चीज़ें ऐसे ऐसे दबाएंगे बीच के हिस्से में नीचे में देख लीजिए तो आपको यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। अगर आप लेफ़्ट तरफ लेके जा रहे हैं तो वो नीचे की तरफ होगा, और अगर आप राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो ऊपर होगा। मुझे वहाँ पे ऊपर में नीचे चाहिए राउंड में, तो हमने इसकी तरफ इधर किया है। इसको आप बीच में भी यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी भी साइज़ उसकी और आपको बड़ी करनी है तो इसको हल्का सा ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको आप और लंबा ज़्यादा कर दीजिए और बीच में लाइए। लेकिन आपका देख रहे हैं कि अभी वो राउंड में अच्छी तरह से नहीं है। आप हल्का सा एक राउंड आप 18 पे कर दीजिए, 17 पे कर लीजिए, आप 18 पे भी कर सकते हैं, अच्छा हो जाएगा, बराबर फिक्स हो जाएगा रॉड। बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए और पूरी तरीके से वीडियो देखते रहिए। आप जब इतना कर लिया आपने, अब आपका वो मोहम्मद शब्बीर आपने नाम लिख लिया। अब आप नीचे में अपना नंबर, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे फिर आप टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में जाने के बाद अपना मोबाइल नंबर लिखिए। जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ 9939982863। मेरा 2 नंबर है, मैंने दोनों नंबर को लिख सकते हैं। आप भी 2 नंबर लिख सकते हैं, 1 नंबर लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर में है। आपने दोनों नंबर के बीच में आप स्पेस डाल दीजिए, फिर आप स्पेस डाल करके फिर आप दूसरा नंबर भी लिखिए। मेरा दूसरा नंबर है 6394004292। मैंने दोनों नंबर लिख लिया। लिखने के बाद फिर आप ऊपर में टिक का निशान जब लगाएंगे तो आपके सामने में ये 2 चीज़ें नज़र आई। 2 लाइन में है, इसको आप एक लाइन में से कर लीजिए। इसको खींच करके एक लाइन में हो गई। अब इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद इसके बीच में लेकर के आइए, बीच सेंटर में। उसके बाद फिर आप नीचे में अब बैंड में नीचे चले जाइए। बैंड को दबाएंगे तो आपके सामने आपको इसको राइट की तरफ ले जाइए। इसको राइट की तरफ ले जाने के बाद इसको आप ऐसे करेंगे। अभी जब अपने सामने अपने सही पोजीशन पे नहीं है, आप इसको नंबर आप दबाइए।
ऐसे करेंगे तो, लेकिन अभी आपके सामने में वो ऐसा आ रहा, हल्का सा और बड़ा कर दीजिए आप, बीच में फिक्स हो जाएगा। देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं। अब चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, मैं इसको और अच्छे डिज़ाइन में कर सकता हूँ, लेकिन किसी के फ़ोन आने का डर है। अगर किसी का फ़ोन आ गया तो सर ये चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएगी। चूँकि मैं इसके स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल भी रहा हूँ और जल्दी जल्दी बना भी रहा हूँ। ये चीज़ आपने इसको लिख लिया। अब आप ऊपर के टिक के निशान से आप इसको सेव कर लीजिए। ये चीज़ आप आपके स्क्रीन पे फिक्स हो गई, अभी अब सेव नहीं हुई है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में फिर आपको यहाँ से करना पड़ेगा। इस चीज़ को यहाँ पे सेव करेंगे, ये चीज़ आपको फिर यहाँ से आपकी सेव हो जाएगी। सेव हो गई ये चीज़ें। फिर आप गैलरी खोल करके जो है आप दोनों जगह सेव हो जाएगी। फिर आप इन चीज़ों को बैक कर करके फिर एडिट फ़ोटो में उस चीज़ को आप फिर ले सकते हैं वहाँ से। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में फिर परेशानी ना हो। अब आप चीज़ों को इसको आप इतना ही भी लिख सकते हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने का तरीका ये है कि अगर आपको लिखना ऊपर में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे या 2022, तो आप फिर टेक्स्ट में आप यहाँ पे लिख लीजिए 15 AUGUST 15 अगस्त। नीचे में आप दूसरी लाइन में लिख लीजिए आप इंडिपेंडेंस डे। अब आप ऊपर में टिक करेंगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा 3 लाइन है। आप इसको हल्का सा 2 लाइन में आप कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए। आप इसको इससे और छोटा करके इसको आप इस जगह के मुताबिक बना लीजिए, हल्का सा और बना लीजिए इस तरीके से। ये चीज़ें यहाँ पे आपकी फिक्स हो गई है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने छोटा और कर लिया। इस चीज़ को आप वाइट में है, अगर आप इसको चाहते हैं कि हल्का सा इसके अंदर में वो ये चीज़ें अगर आपको हल्का सा कलर में हल्का सा रहे, यानी बॉर्डर डिजाइनिंग रहे, आप इसको टी के नीचे में देख रहे हैं स्ट्रोक जो लिखा हुआ है, आप इसको जो पहले से ब्लैक में आ जाएगा, यहाँ से मोटा पतला भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या नंबर से आप इसको इतने लिखने के बाद फिर नीचे लिख दे 2022 भी लिख सकते हैं आप। नीचे लिख करके 2022 2022 हो गया। आप नीचे इस चीज़ को आप छोटा कर करके आप इस चीज़ को नीचे बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों ये 2022 हो गया। अब फिर आप चाहते हैं कि 2022 के नीचे भी जो ओवर लाइन है वो आपका ब्लैक रहे, तो आप इसको यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक करने के बाद ये चीज़ें आपकी सेव हो गई यहाँ के अंदर। ये जब चीज़ आप ऊपर नीचे भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं, हल्का सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आप इस चीज़ को बीच में फिक्स कर लीजिए, तो फिर आपको फिक्स कर लीजिए चीज़ों को। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके साइड में जो स्टार का निशान है, चूँकि जगह खाली है, तो आप इस चीज़ को आप स्टिकर में चले जाएं। फिर स्टिकर में जाने के बाद फिर आप यहाँ पे सर्च के जगह पर आप लिख दें स्टार्स, STARS, स्टार्स लिखेंगे आप, तो स्टार्स खोलेगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे स्टार्स, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं स्टार्स के। आप इस चीज़ को यहाँ पे आप सेव कर लीजिए, जो मैंने इस तरह दबाया स्टार पे। जब आप इस चीज़ को दबाएंगे यहाँ सामने में, तो ये चीज़ आप यहाँ से ज़्यादा कम बेस कर सकते हैं। यहाँ से आप ज़्यादा कम बेस कर सकते हैं। ये थोड़ा बारीक चीज़ है इसलिए इसमें टाइम लगेगा। हल्का सा और इधर कर लीजिए। आपको दूसरी तरफ राइट तरफ भी करना है, तो फिर आप स्टिकर को फिर आप दबाइए, फिर आप दूसरा स्टिकर लीजिए। आप फिर दूसरा स्टिकर को आप उसी के मुताबिक बना लीजिए जो बना हुआ है। इसको यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पे छोटा कर सकते हैं दोस्तों। हल्का सा और बड़ा है तो और छोटा कर लीजिए इस चीज़ को। इसको अपनी जगह पे आप फिट कर लीजिए। अभी भी ये बड़ा है, हल्का सा और छोटा कर लीजिए। हल्का सा और छोटा कर लीजिए, तो ये दोनों बराबर में आ जाएगा। देख सकते हैं कि दोनों तरफ स्टार का निशान लग चुका है। जब आपको फुल तैयार है तो ये चीज़ आपको अब आप इसको फिर से दोबारा बना सकते हैं, अपने नाम लिख सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारी डिजाइनिंग है। इंशाल्लाह अब आपको दूसरे अवसर में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा।
इतने ही तक के लिए आज आप अपने दुआओं में ख़ास याद रखिए। अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी तरीका इसको सीखने के लिए आ जाए, और आप भी इसको बार बार सिखाइए। और मुझ नाचीज़ को आप ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए, और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी हर मेरी वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों आज इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब इस चीज़ों को जो मैं बताने वाला था, जब आप इसको दबाएंगे तो थोड़ी देर के लिए वो सर्च होगा, फिर सर्च होने के बाद फिर वो वीडियो आपका सेव होगा। मैं वीडियो अब तो जब तक बने रही तब तक आखिर तक हो जाए, चूँकि ये चीज़ हो सकती है नेट के ऊपर में थोड़ी देर के बाद ही सर्च हो। फिर आप इसको जो बैक करेंगे, आप इसको जो बैक कर लीजिए, फिर आपका बैक करेंगे इस चीज़ को, फिर आप दबा लीजिए यहाँ पे, चूँकि चीज़ वो नहीं आई थी, नेट की वजह से प्रॉब्लम है। डिस्टेंस चेंज होता है। अब आप उसको यहाँ से सेव कर लीजिए, किनारे से सेव कर लीजिए, यहाँ से सेव कर लीजिए, वहाँ से नहीं हो रहा तो यह चीज़ आपकी इस गैलरी में आप सेव हो गई। अब आप देख सकते हैं आगे वो चीज़ें, अब आप देख सकते हैं कि वो चीज़ आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब इसको दबा लीजिए। अब आप पिक्चर्स आर्ट का एक निशान आएगा, पिक्चर्स आर्ट खोल करके देख लीजिए कि आपके सामने में ये जो आपने बनाया था ये चीज़ सामने नज़र आ गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।